हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो रेलवे के ऊपर होने वाली है। रेलवे की जो आरपीएफ की भर्ती है आपकी, उससे रिलेटेड एक एक डाउट मैं आज आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ। कल से काफी सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही है, क्या होगा, कैसे होगा, कब पॉसिबिलिटी है, कब नहीं है, तो सारी चीजें आज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहती हूँ। उसके साथ साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी डिलीजेंट एसएससियन ही है, या मोनिका पुनिया आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैं लिंक देती हूँ हमेशा, वहां से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं क्या करवाती हूँ और यूट्यूब के ऊपर क्या करवाती हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस दी जाती हैं कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या चीजें आपको करनी है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ। उसके साथ साथ में आप लोगों को डेली फ्री स्टडी प्लान देती हूँ मैं वेरियस एग्जाम्स के लिए। पहले जीडी के लिए चल रहा था, अभी सीपीओ के लिए चल रहा है, बहुत जल्दी रेलवे के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। साथ साथ में सीजीएल का भी मैं प्लान कर रही हूँ कि हम जो डेली स्टडी प्लान है वो स्टार्ट करें। तो अगर आप एक सीरियस एसएससी एस्पिरेंट हो तो ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर, जो हमारा मेन मुद्दे की बात है उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए, कल नोटिस आया था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स ने भी वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर अब एक और वीडियो उसके ऊपर बन रही है। पहले बोला जा रहा था कि आपकी इतनी वैकेंसी आ गई है, वो रियल है। अब बोला जा रहा है कि वो फेक है, क्योंकि वो नोटिस जो है पहले ऑफिशियल साइट के ऊपर आया था और अब वो ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया है। तो देखो, और नोटिस आपका ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नोटिस जो है आपका फेक है। नोटिस के अंदर ऐसा हो सकता है कुछ करेक्शन बाकी हो, या फिर उनको कुछ 10-15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने का टाइम और चाहिए हो कि उसके बाद वो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज करें। तो इसलिए अगर कोई हलचल हुई है, इट मीन्स कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसियों के ऊपर बात चल रही है और वो आपकी वैकेंसी आएंगी। तो इस चीज से आप लोगों को एक पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए कि हाँ, आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है और वो वैकेंसी डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अगर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हुई आई हूँ आज तक कि आरपीएफ कभी ऐसा नहीं करता है, रेलवे कभी ऐसा नहीं करता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और आप बहुत आराम से प्रिपेयर करते रहो। तो इसलिए अगर आपका रेलवे में जाने का सपना है तो मैं अभी भी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपने ऐसा सोचा कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो किसी भी कीमत के ऊपर आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अभी हम बात करते हैं, जो मैंने नोटिस था उसके बारे में आपको चीजें समझा दी हैं। आप लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। जो लोग 28 साल तक हैं वो लोग इस पेपर को दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज आप लोगों के साथ में एक ये भी होने वाली है। अभी जो सबसे मुद्दे की चीज है वो है तैयारी। तैयारी आप लोगों को करनी होगी, और जब तक आप तैयारी अच्छी नहीं करोगे, सिलेक्शन, आप तो ये सोचोगे नोटिफिकेशन आए ही ना जब तक मेरी तैयारी ना हो। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो डेफिनेटली ऐसे सोच रहे होंगे कि आज ही नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आप लोगों को जिनकी थोड़ी तैयारी कम है उन लोगों को टाइम मिल रहा है। आप ये सोच के चलो और अपनी जो तैयारी है उसके ऊपर लग जाओ। देखो, अब तैयारी के ऊपर बातें करते हैं, अच्छे से डिस्कशन करते हैं क्या क्या चीजें हैं। सिंपल सा फंडा है तैयारी का। इसके अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं और 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को स्कोर करना होगा अपने एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। और आपका जो कट ऑफ होती है इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब हाई कंपटीशन होता है इसके अंदर, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। एक सिंपल सा मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। रेलवे क्या करता है, काफी हद तक सिमिलर ही पैटर्न होता है एसएससी के साथ में। उसके बाद में कुछ चीजें होती हैं जो रेलवे में पर्टिकुलरली ज्यादा पूछी जाती है। जैसे रेलवे के अंदर साइंस ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको जीएस जब पढ़ोगे तो साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अभी जो हमारा करंट में सिनेरियो चल रहा है एसएससी का, इसके अंदर साइंस थोड़ी कम पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस के लिए आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लेनी है। आपके पास लुसेंट है, आर्यंत है, या फिर वन लाइनर जो किरण वाली आती है वो ले लो। इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लो रेलवे के लिए, जिसमें से आपको बेसिक थ्योरी पढ़नी है। आपको कुछ लोग रेलवे की जो स्पीडी वाली बुक आती है वो भी प्रीफर कर सकते हैं।
करते हैं तो आप उसके साथ में भी जा सकते हो, लेकिन वो वन लाइनर फॉर्मेट में है सिर्फ। तो पहले एक बार मैं बोलूँगी आपको थ्योरी अच्छे से कर लो, उसके बाद में आप स्पीडी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप लोगों के लिए किरण ने एक बुक निकाली है जिसके अंदर रेलवे के सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। वो वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, आपके पास में ऑलरेडी कोई प्रीवियस ईयर की बुक है जिसके अंदर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप फिर एसएससी वाले के साथ स्टिक कर सकते हो। और सिर्फ आप रेलवे की तैयारी करते हो तो जो रेलवे की किरण वाली नई बुक है आप वो लेके उससे अपने जो जीएस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उसके अंदर हम ये चाहेंगे कि हमारा पूरे पूरे स्कोर हो। ये मतलब जितना नंबर का पूछा जाएगा उसमें से 2-4 नंबर कट जाए तो बहुत मतलब बड़ी बात हो जाएगी कि पूरे पूरे ही स्कोर करने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर मुश्किल से 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां आपके नंबर कट सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो होती है वो आप लोगों को आती भी होती हैं, बस उसके अंदर आप लोगों को स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत होगी। स्पीड इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और मॉक टेस्ट के लिए मैं हमेशा ही आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के साथ में जाओ। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके साथ में सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के जो टेस्ट होते हैं वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो अलग अलग टेस्ट पास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी भी बहुत सारे पर्क्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं। इतने सारे स्टूडेंट एक जगह टेस्ट देते हैं तो आपको एक रियल कंपटीशन का भी पता लग जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लेना है। एक पास आता है और एक प्रो आता है। पास थोड़ा सा सस्ता होता है लेकिन उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर री अटेम्प्ट की फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर सेक्शनल मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है प्रीवियस ईयर के। इसलिए पास प्रो खरीदना है। 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो DSSC जो अपने चैनल का कूपन कोड है, अगर आप वो लगाओगे तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर। तो रीजनिंग का आपको देखो क्या करना है, सिंपल सी चीजें हैं। जो 5 से 4 टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं उनको आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग ऑलरेडी ऐसी है कि हाँ आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो तो आपका सिर्फ टेक्स्ट बुक से भी काम हो जाएगा। और रीजनिंग जिनकी अच्छी नहीं है वो, जैसे जीएस की मैंने आपको बुक बताई किरण पब्लिकेशन की, वैसे ही सेम बुक आप लोगों की रीजनिंग की भी आती है जिसके अंदर रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो उस बुक के अंदर से आप डेली के 50 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रीजनिंग के अंदर ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमेशा मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि आप लोग इनको अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है, उसके बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कमांड हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। जिनका ऑलरेडी अच्छा है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सीजीएल वाले भी लगा सकते हैं, सीपीओ वाले भी लगा सकते हैं, और रेलवे के भी अवेलेबल है वो भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के भी अवेलेबल है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का देखो, अगर आपने ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ लिया है तो बस उस टीचर के जो क्लास नोट्स आपने बनाए हैं उन क्लास नोट्स को रिवाइज करो और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि टेक्स्ट बुक से अटेम्प्ट करने से आपका काम चल जाएगा। टेक्स्ट बुक से भी करने होंगे आपको, प्रीवियस ईयर सेक्शनल भी लगाने होंगे, मॉक टेस्ट में भी लगाने होंगे, क्विजेस भी लगाने होंगे। उसके साथ साथ में जब तक मैथ्स के क्वेश्चन आप बुक से सोल्व नहीं करते ना तब तक कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं होता है। सेम जो रीजनिंग और जीएस की बुक है वो मैथ्स के लिए भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ रेलवे के एस्पिरेंट हो तो मैथ्स की जो रेलवे वाली बुक है वो वाली ले लेना आप किरण की। मैं सबकी फोटोज स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप एक एसएससी वाले एस्पिरेंट हो तो अगर आपके पास में एसएससी को कोई प्रीवियस ईयर की बुक है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अभी आपने एक चैप्टर को पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके लगा लिए, उसके बाद में आप लोगों को उस चैप्टर की 2 से 3 क्विजेज लगा लेनी है। ये 3 मेथड से जब आप निकल जाओगे उसके बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है मैथ्स के अंदर। जब आप मैथ्स की क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको टिक मार्क करते हुए चलना है। जब सेकंड टाइम आप पढ़ने आओगे तो जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन थे उनको स्पेशली बहुत फोकस से आप लोगों को करना है।
अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो बहुत अच्छे से आप लोगों का स्कोर हो जाएगा। जो आपकी करंट अफेयर्स हैं और जो आपकी स्टैटिक जीके है, उसके लिए भी मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि रेगुलरली इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, रेगुलरली इन चीज़ों के ऊपर पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स आपकी यूट्यूब से भी हो जाएंगी, अदरवाइज बहुत सारी मैगजीन भी अवेलेबल है, कुछ पीडीएफ्स भी होती हैं जो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूँ। वहाँ से जाके आप अपना जो करंट अफेयर्स है उसको अटेम्प्ट कर सकती हैं। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।